हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्वेश्चन सभी से आते हैं, तो हम जो है एक दो ऑर्गेनाइजेशंस को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो है क्वेश्चन इससे। हर एग्ज़ाम में अब तो स्टैटिक जीके का एक अलग ही रोल है, ठीक। तो एक एक करके हम देखेंगे और पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे यूएनओ को आज, ठीक। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और अच्छा, इनका मेन वर्क है वो है कि जो है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। और इसके पूरे 6 अंग हैं। 6 अंग इसके अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। और इसके जो है महासचिव हैं, भारत से इसके जो जो है अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है, सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है। यूएनओ जो है क्वेश्चन, अगर इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्जामिनेशन और प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूएनओ, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? क्वेश्चंस आते हैं आपको कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, ठीक। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? अगर इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो यूएसए में है, अमेरिका में, आपको याद रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। यूएसए की करेंसी क्या है? तो यूएसए की करेंसी है डॉलर। आप सभी को पता है, जबकि डॉलर जो है अधिकतर देशों में डॉलर चलता है। तो यूएसए की करेंसी क्या है? तो डॉलर है, आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। यूएसए की जो है ठीक, इतना बात कर लेते हैं, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसके जो अंग हैं वो कितने अंग हैं? अंग को भी अभी हम आगे जो है कितने अंग हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं, सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके देख लेंगे, ठीक। पहले हम अंग देख लेते हैं कितने हैं। तो 6 अंग हैं। कितने अंग हैं इसके? 6 इसके अंग हैं। और जिसमें से महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायासी है, और सुरक्षा पर हाँ यूएनएससी है, सचिवालय है, ठीक। यूएनएससी जो है इसमें 15 सदस्य हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम उसको लिख करके देख लेते हैं प्रॉपर। और आपको इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं वो जो है मतलब कितने अस्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं, वो सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। भारत अस्थायी सदस्य है, भारत के पास वीटो पावर है या नहीं है, ये भी हम देखेंगे, ओके, ठीक है। तो इसके 6 अंग हैं। और इसके जो है महासचिव कौन है, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। एसएससी में ज़्यादातर अगर आप संगठन की बात करते हैं तो एसएससी में आपका क्वेश्चन आते हैं कि जो है महासचिव के कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाली हैं, ठीक, ये पुर्तगाल के हैं, आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मान लीजिए आपको जानते रहना है। अगर आप पढ़ रही होने के बारे में इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ओके, ठीक। ये पुर्तगाल के हैं। अच्छा, इसके फर्स्ट जो सचिव थे, महासचिव थे, वो कौन थे? तो ट्रिगवेली जो है नॉर्वे से थे, ओके, नॉर्वे से थे ट्रिगवेली, ठीक है। उसके बाद है महासचिव हो गया इसके। और भारत से इसकी अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? भारत से इसकी अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? भारत से इसकी अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज इसकी भारत से अस्थायी प्रतिनिधि है। रुचिरा कंबोज भारत से इसके अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, आपको ये याद रखना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर को होती है। इसी के जो उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अस्थायी प्रतिनिधित्व हो गया, और जो है इसके अंग कितने हैं, तो 6 अंग हैं। इसके अंग 6 हैं, इसको हम देख लेते हैं 6 अंगों को। वो कौन सा है, यूएनएससी। ठीक है, इसके जो है कितने यूएनओ के कितने जो है अंग हैं, तो 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं, महासभा है, न्यासी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, आर्थिक एंड सामाजिक जो है परिप्रेक्ष्य की जांच करती है, जिसके अंदर ILO हो गए और ये सारी चीज़ें आती हैं। यूनेस्को हो गया, और ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ये उसके बाद हो गया यूएनएससी के कितने अंग हैं, तो जो यूएनएससी के कितने मेंबर हैं, तो 15 इसके मेंबर हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं महासभा क्या है। महासभा में जो है इसके मतलब जो यूएनओ का जो मेन जो पार्ट है वो महासभा के अंतर्गत आता है। तो 193 सदस्य हैं, देश इसके सदस्य हैं। जो 193वां जो सदस्य है वो कौन सा है, साउथ सूडान इसका जो है 193वां सदस्य है, किसका, यूएनओ का। ठीक, यूएनओ का जो 193वां जो सदस्य है वो कौन है, साउथ सूडान है, आपको याद रखना है। ओके, तो 193वां सदस्य हो गया साउथ सूडान, और 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक, उसके बाद महासभा में जो चीज़ें देखिए, जो चीज़ें यूएनओ में है, जो यूएनओ का जो मेन हम जो पढ़ते हैं कि यूएनओ के महासचिव कौन है, यूएनओ के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, और यूएनओ में कितने जो है यूएनओ के कितने अंग हैं, वो सारी चीज़ें महासभा के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक, आपको याद रखना है। तो साउथ सूडान इसका हो गया, और महासचिव हो गया एंटोनियो गुटेरेस। वो चीज़ें यहाँ भी काउंट की जाएंगी। एंटोनियो गुटेरेस, इसे लघु संसद कहते हैं। महासभा को लघु संसद कहते हैं, विश्व की। ठीक, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है तो विश्व की लघु संसद कहते हैं महासभा को, ये आपको याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आ गया न्यासी है, इसका जो है इसका भी वर्क होता है अपना, उतना इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर जो कोई इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यूएनएससी से आते हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इसमें कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं, इसमें 15 जज होते हैं। और कितने वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है, 9 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 9 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। और ये जो है उसके बाद सचिवालय के अंतर्गत जो है आती हैं, मतलब इसके सचिव कौन है ये आपको इसमें पूछा जाता है। इसके सचिव कौन है, तो वही एंटोनियो गुटेरेस हैं इसके सचिव, एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आर्थिक सामाजिक इसके अंतर्गत मतलब भारत में ये क्या करता है कि भारत में मतलब जो भी मतलब कोई भी देश जैसे गरीब ना हो, कोई भी देश के साथ भेदभाव ना हो, कितना मतलब ये सारी चीज़ों को मतलब आकलन करता है, आंकड़ा निकालता है कि कौन कितना मतलब कौन देश कितना जो है कितने लोग उसमें भूखे लोग कितने मर रहे हैं। ILO है, लेबर का जो है काउंट करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसका जो है ये इसी के तहत जो है सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो गरीबी से रिलेटेड अर्थव्यवस्था उसकी ठीक करने की जो पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो किसके पास होती है, ये यूएनओ का जो अंग है आर्थिक और सामाजिक रिलेटेड इससे होती है, आपको याद रखना होगा। फिर ये जो है यूएनएससी में कितने मेंबर है, इसको थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। एक सेकेंड, यूएनएससी में पूरे कितने जो है सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। ठीक, कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। 10 और 5, ये 10 जो सदस्य हैं वो टेम्पररी हैं। ठीक है, ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इनका जो मतलब ईयर है, इनके जो वर्ष हैं वो कितने वर्ष के लिए ये नियुक्त होते हैं, ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, तो ये 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। और अल्फ़ाबेट वाइज जो है अलग अलग देशों को नियुक्त किया जाता है। कैसे, अल्फ़ाबेट वाइज नियुक्त किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है 5, ये क्या है, ये परमानेंट है।
ये परमानेंट है, अस्थाई सदस्य हैं। अस्थाई सदस्य हैं, ये अस्थाई है। ये क्या है? अस्थाई सदस्य हैं। ये क्या है? अस्थाई सदस्य हैं। जो परमानेंट हैं, जैसे भारत है, भारत अभी क्या है, भारत के पास वीटो पावर है नहीं, भारत जो है परमानेंट सदस्य नहीं है। और ठीक, तो भारत इसका जो है मतलब कि इसका टेम्प्रेरी सदस्य कब बना था, तो अभी फ़िलहाल में अभी नहीं है, इसके पहले वो जो है 2012 वगैरह के टाइम में था, तो आपको याद रखना है। तो वो जो है कैपिटल मतलब नेम वाइज, अल्फ़ाबेट वाइज वो रखे जाते हैं इसमें। ओके, तो इसमें जो अस्थाई सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके। ठीक, ये जो सदस्य हैं वो कैसे सदस्य हैं? वो अस्थाई सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है, आपको याद रखना है। इनके पास क्या है? वीटो पावर है। और सबसे ज़्यादा बार अगर कोई जो है, सबसे ज़्यादा बार किसने वीटो पावर का यूज़ किया है, तो रसिया ने किया है। ठीक, और सबसे कम बार तो फ्रांस ने किया है, बिकॉज फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रसिया ने किया है। और अच्छा, अगर कोई भी बिल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वीटो पावर क्या होता है। ठीक, वीटो पावर जो है वो क्या है? वीटो पावर जो है वो क्या है? तो कोई भी विधेयक अगर पारित होता है, ठीक है, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर पारित होता है जो है इसमें यूएनओ में, तो इसके जो अस्थाई मेंबर हैं यूएनओ के, ठीक, इसके जो अस्थाई मेंबर हैं, अगर जो है वो मतलब उसमें मतलब उनकी अगर सहमति नहीं है, अगर वो जो है अपने वीटो पावर का यूज करके उसमें उसको मना करते हैं कि जो है हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं, तो क्या होगा? कोई सिंगल एक भी अगर मना करता है, ठीक, अपने, क्योंकि इनके वीटो पावर इनके पास है और ये उसका प्रयोग करके अपनी जो है बातें रख सकते हैं, मना कर सकते हैं। अगर वो सहमत नहीं है उस जो है बिल से, तो ये मना कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो बिल पास नहीं होगा, वो जो है विधेयक क्या होगा? बनेगा नहीं। ठीक, तो ये वीटो पावर का जो ये उनका मतलब वीटो पावर की जो शक्ति है वो यही है कि इनके पास वीटो पावर है, तो ये मना, किसी भी चीज़ को ये मना कर सकते हैं अगर इनके फेवर में नहीं है तो। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो जो है किसके पास है? तो यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इनके पास क्या है? वीटो पावर है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत इसका अस्थाई सदस्य नहीं है, 5 इसके अस्थाई सदस्य हैं, 15 इसके मेंबर होते हैं। और इसके जो अस्थाई सदस्य होते हैं, अस्थाई सदस्य होते हैं, वो कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? तो वो 2 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक, तो यूएनओ के बारे में हमने देख लिया। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएसए में इसका जो है न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। भारत से इसकी अस्थाई प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज भारत से इसकी अस्थाई प्रतिनिधि थे। कुल कितने मेंबर हैं यूएनओ में? तो कुल 193 मेंबर हैं। 193वां जो मेंबर है वो कौन सा है? तो साउथ सूडान, आपको याद रखना है, साउथ सूडान इसका 193वां सदस्य है। और यूएनएससी इसके पूरे 6 अंग हैं। कितने अंग पूछता है कि अंग कितने हैं? तो इसके पूरे 6 अंग हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा है, उसके बाद सचिवालय है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। और इसके बाद यूएनएससी है। सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। महासभा, न्यासी और आर्थिक और सामाजिक पूरा वो ब्यौरा जो रखती है वो है। तो ठीक, इसके 6 अंग आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको भटकना नहीं है। आप पढ़ लिए यूएससी के बारे में। नेक्स्ट संगठन हम देख लेंगे आरबीआई। आपको अभी आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको सही लगे, थोड़ा सा भी अगर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।